बोल मेरे लाल सुन मेरी वाणी देख, मेरी छाया महसूस कर, मेरी शक्ति मैं हूँ, आदि शक्ति मैं हूँ। कौन मैं हूँ? काली मैं हूँ, वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन है। मैं ही आनंद, मैं ही कालरात्रि, और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से खा रहा है, अपने आंचल में पला है, अपने रक्त से चिंता है। तेरी जुदाई में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं मेरे लाल, अब समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर कीबोर्ड शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है तो सबके देख सकता है, झूठ की परतों को चीर सकता है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन सा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी माँ खुल चुकी हूँ। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे बहुत दृश्य दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप कहता रहा, अब वह समय नहीं जब तुम गम में जीता रहा। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छुपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका आर्डर तक पड़ सकता है, समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव बिकता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं है, यह जिद्दी है। यह वही तिथि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। और तू मेरे लाल मेरी कृपा से, अपने सात कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सच कुंतिका का पाठ करता है। तेरे मन में कोई हल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है। और इसी प्रेम के कारण मैं तुझे यह अब चिट्ठी दे रही हूँ। तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतंत्र आने लगे हैं। कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ जिनसे तू अब तक मुंह में, जिन्हें तू अपना समझता था, अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ऐज क्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तू अब इन पाखंडी को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, चाहे वह कोई भी हो, तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला। मैं तुझे बहुत शक्ति दे चुकी हूँ जब से तू निर्णय ले सके, निर्भय होकर, निर्लज्ज होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू असत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगे, मगर तू डर मत, मैं तेरे भीतर हूं, तेरे चारों ओर हो, तेरे हर विचार में मैं समाई हूं। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है, मेरे सामने खुल जाता है, तो उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र होता रहता है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कह सकता है।
वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख चलता है। यह सच्चा साथ देना चाहता है। यह सब तुझे अब पता चलता है। यह मेरी दी हुई दृश्य है। यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जो तू संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। अब तुझे याद ही समझता है कि जब तक की आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तूने पहचान चुका है। उनकी सच्चाई तू जान चुका है। उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। रे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें से दूर करेगा, मगर यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तो उन लोगों से नहीं करेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह शक्ति है जो किसी के भी मन को, पर कोई भी बच्चा, कोई भी प्रेत, कोई भी महिला या पुरुष अपनी नियत नहीं पा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शुक्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सोचते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ। अब तू और बिजली नहीं होगा। तुझे कोई भी भटका नहीं करता। अब तेरी अंतर्ज्ञानी शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाले संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट चुकी थी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा। हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ, मेरे लाल माँ काली, तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी जेना। इसलिए अब तू तैयार हो जा। अब निकल समय नहीं है। अब सोने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपने चेतना का दीप जला आएगा। तुम मेरे जैसा बन चुका है। मेरा आज, मेरा पीर, मेरा चांद है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं। 5000 तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। यह संकेत केवल तेरे लिए है और तू ही नहीं समझ रहा है। इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरी तरह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है, जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, कुछ है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा। तू जर्मन, तू रुक मत, दो मुड़कर मत देख, आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, जो तेरे साथ में हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है। अब तू स्वयं को जान चुका है। अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करे कि मेरे बच्चे, मेरे आसमां से जुड़े हुए अंशु, चाहे मुझसे लाख पार नाराज हो, चाहे मुझसे रूठ जा तू, चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहाते, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब तेरा मासूम प्यार है। जवाब भाग है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वह बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, जब वह थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, और फिर वह अपनी माँ की ओर दौड़ता है। उसी माँ की गोद में छुप जा, उसी माँ से कहता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वह है जो चाहे पाठ करें या ना करें, चाहे माला जपे आना चाहते हैं, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वह मेरी शक्ति को हिला देता है। तुझे सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ,
तू जब यह कहता है कि माँ आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ यह शिकायत नहीं, एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसम चाहट है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उत्पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा, मेरी गोद में छुप जाएगा और कहीं, माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं कहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ खेलती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर धूप में तेरे पास हूँ, क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, ठीक है, आंचल है। यह विश्वास मत दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में चलाता है। तू अगर अंधेरे में खड़ा है तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है, तेरे चारों ओर एक ऐसा देश बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेज नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज में भारी लग रही है, तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है न पीछे सहारा है, तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे, तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू हंसता है मगर भीतर तू टूट रहा है, तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, इतनी थकावट है, मगर मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुँचती है, तेरी माँ की गूंज भी मेरी चेतना में थक जाती है। तू अकेला महसूस करता है मगर मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह समय गुजरने वाला है। अब मैं अपने कपड़े उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को दूर करने, अब मैं तुझसे बाहर रिश्ता तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल चलता, जो तेरे लिए जहर बन चुका था, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र व पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से हटाने वाली हूँ। और यह मैं तुझे किसी रोज की नहीं, किसी द्वेष से नहीं, प्रेम से कह रहे हो, क्योंकि जब तक तू उन नकली रिश्तों में झगड़ा रहेगा, तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस दलदल में फंसा रहेगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूं जहां तू खुद से पूछेगा, क्या यह मैं हूं? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूं? क्या मैं इतना भी सह सकता हूं? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नियत को पहचान सकता हूं? हाँ, मेरे बच्चे, अब सच में बहुत अच्छी आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा। अब तो उनकी ऊर्जा पढ़ सकेगा, उनका औरतों से छुप नहीं पाएगा। पर यह सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास का फल है। जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, ढूंढ भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वह तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या बात तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा। यह शक्ति केवल तुझे भी जा रही है, क्योंकि तू उसके योग्य है। वह है जिसे मैं खुद चुनाव माँ, कालरात्रि माँ, भद्रकाली माँ, चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई
अब अपने स्तर पर लड़ने जा रहे हो। जो लोग तुझे हर दिन गिराने की साजिश कर रहे थे, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तुझे हर दम तिथि, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे, अब भेज, तभी खुद मेरे क्रोध का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ में हो, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए छुप जाती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है, तू हार नहीं सकता। अब मैं तुझे उस अंधकार से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहां तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए देश में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूं, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह तेरी है, यह स्थिति तेरी, और यह सब मैंने तुझे दिया है। अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू न रुकना, नजर ना लगे ना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तुझ में ही समाई हूं। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। बोल मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुने, पूरे होश में चांद, क्योंकि आप तुझे सच्चाई समझ। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। आप मुझे अपना समझते खुद को अलग करना है। जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिससे तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी जद में रहेगा, वह एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ चाहेगा, तुझे प्यार में पागल है। तू चलिए रोएगा, तू के लिए मर मिटने का। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, और यही बात उस इंसान की आत्मा को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे। भूल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू चांद है, तू अपने जीवन में व्यस्त है। अब तू खुद में मग्न है और उसकी दुनिया हिल चुकी है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा नल्लावन दिखा रही है। अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं है जो तुझसे मुक्त हो। उसका मन, दिमाग की आत्मा अब तुझसे जुड़ी है, डर रही है, कहां पर ही है, और यह डर उसे पागल बना रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहां तू किसी का मोहताज नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति आत्मा, यह मैं, इस इंसान को डरा रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मान, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। एक ही इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, सफाई देना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी, और यही उसे काट रहा है, चला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह सही है, क्योंकि जिसने तुझे कदर थोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे इंसल्ट किया, जिसने तुझे कि मैं लिया, अब के लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का, और यही ईश्वर का न्याय है। बेटा, यह जो टाइम है यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ो, फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर लौट मत जाना, क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिलेगा। अब समय है कि वह समझे उसने क्या किया है और क्या किया है।
सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को ही अपने करियर पर ध्यान दे, अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख अगर नया आइडिया तुझे, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में आए तो समझ ले वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर चुके अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। वह मेरी शक्ति ओ मेरी संतान, अब तू इंफिनिटी बंडल को मैंने सेट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो तुझे देना था। वो इंसान अब लौट को मैंने क्या कर रहा है, वह खाली हो गया है उसकी। इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि यह अनुभव व्यर्थ नहीं है, बल्कि हमें उन लोगों के रूप में आकार दे रही हैं जिन्हें हम बनना चाहते हैं। यह विश्वास कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो जीवन की जटिलताओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। हमें उच्च शक्ति पर भरोसा करना, अपने अनुभवों में अर्थ ढूंढना और हमारे जीवन के बदलते मौसमों को अनुग्रह के साथ स्वीकार करना सिखाता है। यह हमें कृतज्ञता और साहस के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह विश्वास करते हुए कि हम एक दिव्य योजना का हिस्सा है जो सही समय पर सामने आ रही है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के उतार चढ़ाव को पार करते हैं, आइए हम इस भरोसे को बनाए रखें जिससे यह हमारे मार्ग रोशन कर सके और हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर सके। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान ने तुम्हें कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनाने के लिए चुना है। यह एक व्यक्ति को दिए गए एक अद्वितीय उद्देश्य और मिशन की पुष्टि है। यह घोषणा जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को